निफ्टी 350 पॉइंट्स, सेंसेक्स ओवर 1000 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी लगभग 500 पॉइंट्स आज क्रैश हो चुका है, जो कि हम ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुके थे कि ये क्रैश आने वाला है। और ये आज नहीं प्रेडिक्ट किया था, आप ये वीडियो को अगर देख लेंगे तो ये प्रेडिक्शन किया था 3 या 4 जनवरी को, जब मार्केट हाई बुलिश जोन में था। तो ट्रेडिस्तान का जो दर्शक है उनको तो पता ही था कि एक क्रैश आने वाला है। अब ये क्रैश क्या कंटिन्यू होगा या अब रिवर्सल की बारी है, उसको भी पता करेंगे आज के वीडियो में। तो आज देर नहीं करके चलेंगे डायरेक्टली चार्ट पे, लेकिन उसके पहले अभी सब ट्रेडिस्तान के दर्शकों को स्वागत करते हैं और कल कैसे प्लानिंग करेंगे हम 21 जनवरी इंडेक्स में, और इस हफ्ते में कैसे प्लानिंग करेंगे उसको लेके चर्चा करेंगे। और जो प्रेडिक्शन किया था 3 या 4 तारीख को जब मार्केट फुल बुलिश स्ट्रेंथ में था, तब से अब तक क्या क्या हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम निफ्टी 50 का चार्ट आप देख सकते हैं। और ये था 2 जनवरी, अर्थात जो फ्राइडे था उसके बाद 2 दिन हॉलीडे था, तब हमारा ये वीडियो आया था कि मार्केट में गिरावट आ सकता है। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ आप देखेंगे। चलो इसको आपको प्ले करके दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो, उसके बाद चालू हुआ गिरावट, जस्ट हमने वीडियो बनाया, उसके बाद ये देखो कैसे कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद फिर आज का ये बड़ा मारूबुजू कैंडल। तो इधर हमने प्रेडिक्ट किया था और इधर से ही मार्केट गिरने लगा, और देखो कितना सुंदर गिरा है। और आज मार्केट ने लो लगाया है 25,171.35, विच इज फियर्स, मतलब मार्केट क्रैश, ये करेक्शन अब बोल नहीं पाएंगे, ये क्रैश ही है। और सिर्फ यही नहीं, सेंसेक्स क्रैश किया, बैंक निफ्टी क्रैश किया, बड़ा बड़ा जो मेजर स्टॉक्स है, रिलायंस, एचडीएफसी, विप्रो, अडानी, मतलब क्या बोलूंगा, मेजर स्टॉक कोलैप्स कर चुका है। तो अभी प्लानिंग कैसे होगा और कल हमने जो प्रेडिक्शन किया था वो चीज कैसे गया, चलो उसको भी देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में कि आज मार्केट ने, आज का दिन ये जो कैंडल बनाया, इसमें मार्केट ने छोटा टाइम फ्रेम में कैसे रिएक्शंस दिया, चलो उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लेवल्स को लाते हैं और अब देखेंगे कि मार्केट ने आज का दिन कैसे परफॉर्म किया। देखो, मार्केट खुलते ही मार्केट नीचे की तरह डाउनफॉल देना चालू किया, कंसोलिडेशन फेज अच्छा खासा गया, मार्केट को बुल्स ने रिवर्स कर नहीं पाया। उसके बाद फिर एक कैंडल, फिर कंसोलिडेशन। देखो आज कंसोलिडेशन फेज में बहुत टाइम गया, लेकिन जो आखिर कुछ टाइम था, लास्ट 1 आवर मार्केट का पूरा हुलिया बदल दिया एफआईआई ने। और डीआईआई पूरा इधर जो सीन था, ये वाला सीन में डीआईआई पूरा ध्वस्त हो चुका है और मार्केट ने एक बहुत बढ़िया डाउनफॉल दे दिया। तो अब क्या करेंगे वो जानेंगे जरूर, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि हमारा डेटा और ऑप्शन चेन क्या कह रहा है। क्योंकि देखो मार्केट में मैं थोड़ा छोटा करके आपको टोटल ओवरऑल सिनेरियो दिखाता हूं। अच्छा, मैंने ये 25,000 जो 60 वाला जो एक लो प्रोबेबिलिटी था उसको हटा के 25,008 वाला जो सपोर्ट है ये थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा। अभी तक ऊपर का जो सिनेरियो है, ऊपर का सिनेरियो मोटा मोटी सेम ही है, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। ये रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। क्यों रहेगा मैं आपको ये भी बताऊंगा। और देखो डाउनफॉल, भयंकर डाउनफॉल की तरफ मार्केट हो चुका है। तो चलो डायरेक्टली देखेंगे पहले एक बार डेटा, डेटा को, डेटा क्या कह रहा है। डेटा आज इतना गिरावट के बावजूद भी आप देखो, एफआईआई जो मेनली एफआईआई है 8,522, इतना कॉन्ट्रैक्ट्स एफआईआई ने फिर से शॉर्ट पोजीशन बना है, मतलब अभी कुछ दुख जाने वाला है नहीं। ये तो आज पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुआ है तो इसका आज चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज जो ओवरऑल, ओवरऑल जो अभी जो है कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके ऊपर ही चर्चा करेंगे। इसके ऊपर जो फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स में क्लाइंट बुलिश, डीआईआई बुलिश, प्रो बुलिश, एफआईआई इज एक्सट्रीमली बेयरिश। एक्सट्रीम बेयरिश मतलब मार्केट और भी नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये लोग भयंकर, मतलब ये लोग जस्ट देखो टोटल मोटा मोटी ढाई ढाई लाख में से 95% ये लोग फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस बना के बैठे हैं, जो कि इसीलिए मेजर क्रैश हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, इन लोगों ने और प्रो ने कॉल शॉर्ट पुट लॉन्ग, दिस इज अ क्लासिक बेयरिश पैटर्न दे हैव अगेन फॉलोड। मतलब कल भी मार्केट वोलाटाइल रहेगा और ये विचारों का
थोड़ा पनिशमेंट हो सकता है मतलब रिटेलर्स का। लेकिन एक चीज और भी है, क्योंकि मार्केट ने आज इतना अच्छा खासा वोलेटिलिटी दे दिया, क्या कल कुछ मार्केट चॉपी होके फिर गिरेगा, या कल का दिन मार्केट चॉपी होगा, थर्सडे को गिरेगा, फ्राइडे को गिरेगा, इसको लेकर डिटेल में बात करते हैं। तो चलेंगे जरूर अभी चार्ट में और ऑप्शन चेन्स में। तो एक बार ऑप्शन चेन्स को भी देख लेते हैं। देखिए अभी जो मेजर सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट अब आ चुका है 25,000। बेचारा जो 25,500 था कल, जिसको हमने दिखाया था कि ये तोड़ देगा मार्केट, वो तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद क्या हुआ, अब ये बेचारा 25,000 कितना देर झेल पाता है कि नहीं, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा झेलना चाहिए इसको, बुल्स को इधर से कुछ मार्केट को उठाना चाहिए। अगर ये इधर से भी कुछ नहीं कर पाया तो मार्केट आराम से और 200 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे चला जाएगा। इसको लेके कोई प्रॉब्लम, तो वो तो चार्ट में करेंगे। तो ये अभी मेजर सपोर्ट है, इसके नीचे अभी सपोर्ट है, लेकिन जैसे एफआईआई का प्रेशर सेलिंग आ रहा है, ये सपोर्ट मतलब अगर सेलिंग का प्रेशर ज्यादा आ गया तो ये सपोर्ट आराम से टूट जाएगा। तो इसको लेके कोई चिंता नहीं, ये सपोर्ट उतना कुछ खास नहीं है। लेकिन जो देखने वाला बात है कि 250 और 300 में कुछ अभी भी रिटर्न मतलब हो सकता है, क्योंकि इधर जो है ये 1.46 1.02 25,000 350 400 से जो सेलर्स है, मतलब जो रेजिस्टेंस है, इधर से बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। और जो सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट इधर है 25,000 में, 25,100 में थोड़ा बहुत सपोर्ट है, और इस जोन में भी थोड़ा बहुत सपोर्ट है। लेकिन ये कितना देर रह पाएगा ये सेलिंग प्रेशर में, वो मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन कुछ खास नहीं बता रहा है। देखिए ये तो बोल रहा है 0.59 पीसीआर जो है ये ओवरसोल्ड है, लेकिन जितना एफआईआई ने फ्यूचर्स को शॉर्ट करके रखे हैं, और जो क्रैश सिनेरियो चल रहा है, ये 0.3 तक भी चला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो क्रैश सिनेरियो में जो होता है, देखिए जो क्रैश होता है ना मार्केट में, तब आरएसआई को नहीं मानेगा, आरएसआई नीचे मतलब लोअर लेवल में लुढ़कता हुआ चला जाएगा, मार्केट गिरता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तब ये जो पीसीआर रेशियो है, ये पीसीआर रेशियो का कोई सेंटीमेंट, इधर से एक डेड कैट बाउंस हमेशा देखने को मिलता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है ये क्रैश सिनेरियो में कुछ होगा, कुछ कुछ ट्रैप बना के फिर नीचे मार्केट गिरने की चांसेस ही ज्यादा है। तो चलो अब देखते हैं कि इसमें कुछ हम लेवल्स टेबल्स कुछ देख पाएंगे कि नहीं। ठीक है, देखो मार्केट में अभी बुलिश सेंटीमेंट कब आएगा, बुलिश सेंटीमेंट तो भाई वही जोन जो है। ठीक है, मैं इसको 2 आवर्स में लेके चलता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा समझा सकूं कि एक्चुअल में मार्केट बुलिश सेंटीमेंट कब आएगा। देखो बुलिश सेंटीमेंट आने में फिर जब तक ये रिक्लेम नहीं करेगा नहीं आएगा, लेकिन हाँ हम बुलिश के मतलब बुलिश सेंटीमेंट में थोड़ा बहुत जा सकते हैं 25,500 के बाद। ये जो एक गैप है, इधर एक गैप है डेली ओपनिंग में। ठीक है, ये गैप तक अगर मार्केट चला भी जाएगा तब भी हैरान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं एक बार आपको फिबोनाची लेवल ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा कि मार्केट में जो अभी सिनेरियो है, ये सिनेरियो में कब मतलब कौन सा लेवल तक मार्केट जा सकता है। देखो सिनेरियो के हिसाब से मार्केट अगर इधर से भी इधर तक भी चला जाएगा, कल परसों जिस दिन भी मार्केट ये जोन में भी चला जाएगा, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत बार हम देखे इधर से स्पाइक लेके मार्केट नीचे फिर से आ सकता है। तो हम सेफ कब होंगे, सेफ हम 25,000 ये जोन के ऊपर ही हम लोग कुछ रिटेस्ट करके मार्केट जाएगा, तब हम बुलिश के बारे में थोड़ा फ्यूचर्स प्लानिंग कर सकते हैं। और अभी कोई भी ये नहीं करेगा कि मार्केट जैसे नीचे गिर रहा है तो वो नाइफ को पकड़ने की इस पॉइंट से मार्केट पूरा पलट जाएगा, क्योंकि ये सिनेरियो अभी तक नहीं आया है। जब ये सिनेरियो आ जाएगा तो थोड़ा बहुत रिस्क लेके मतलब जो रिस्की फैक्टर्स होगा उसको डिस्कस करके हम बोल देंगे कि नहीं भाई अब वो टाइम आ गया है, अब तक वो टाइम नहीं आया है। तो अब के लिए क्या करें, अब के लिए देखो मार्केट आराम से अभी एक बाउंस दे सकता है 25,350 तक। ठीक है, मतलब जो प्रीवियस वीक जो लो है शायद उधर तक मार्केट नहीं जाए। मार्केट नवंबर लो से एक रेजिस्टेंस लेके या इधर से कुछ ऐसा प्राइस एक्शन दिखा के एक आध स्पाइक मार के, मैं केस बता रहा हूं, ठीक है, फिर मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। या मार्केट थोड़ा बहुत घिसपिट करके ऊपर की तरह जाए, इस जोन तक भी चले जाए, लेकिन इधर से कुछ रिजेक्शन मिल जाए, तो ये भी हो सकता है। कोई दिक्कत वाला सिनेरियो नहीं है। तो अब कल के लिए क्या होगा, चलो उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो कल के लिए मैं कॉल साइड का ट्रेड फिर से नहीं दूंगा, क्योंकि वो आपके सेटअप में कुछ है। देखो सब आरएसआई वारएसआई सब कुछ इतना लुढ़क चुका है नीचे, लेकिन मार्केट गिर रहा है। तो अभी के लिए आपका सेटअप में कुछ है तो आप जरूर कीजिएगा, मैं कॉल साइड में कुछ नहीं दूंगा। मैं बोलूंगा कि सेल ऑन राइज अल्टीमेट सिनेरियो होगा, लेकिन मार्केट ने ये चांस आपको क्या देगा कल मुझे नहीं पता, क्यों वो भी बता रहा हूं। देखो सेल ऑन राइज में 25,300 से 25,350 तक अगर मार्केट जाके भी, ठीक है, कुछ अच्छा खासा रिजेक्शन कैंडल दिया, कुछ रिजेक्शन कैंडल दे दिया 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, ठीक है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में उसका लो टूटते ही मतलब
कुछ इस जोन से मार्केट कुछ मान लीजिए एक रिजेक्शन कैंडल बना दिया, इसका लो टूटने पर ही इसका लो के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड हम रिस्की ले सकते हैं। टारगेट 1 आज का लो रहेगा, टारगेट 2 हमारा रहेगा 25,100 और उसके नीचे टारगेट 3 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जाएंगे, जितना हो सके जाएंगे। 25,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा आपको। कल मार्केट इतना जाएगा कि नहीं जाएगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन विक्स जैसे फियर पैनिक बढ़ रहा है, अगर चला भी गया 25,000 तो भी कोई आश्चर्य की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मार्केट गिर सकता है, मार्केट 25,000 को भी तोड़ सकता है, वो और भी एक भयंकर मूव आ जाएगा 25,000 के नीचे। तो 25,000 के नीचे क्या आएगा आप मार्क कर लो, 25,000 के नीचे 24,900 ये लेवल आप मार्क कर लो। इसके बाद आपका 24,900 आपका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा इंट्राडे बेसिस में। ठीक है, ये एक बार मार्क कर लो। अब याद रखना, मार्केट इस जोन से अगर कुछ कैंडल दे दे, लो टूटते ही नीचे की तरफ आप जा सकेंगे। ठीक है, अगर कुछ ऐसा मार्केट किया तो स्टॉप लॉस ले लीजिए, उसमें क्या है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है मार्केट कुछ ऐसा करके भी नीचे जा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज है। या और दूसरा एक पॉसिबिलिटीज है, मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन देगा, गैप डाउन देके थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा और फिर जब लो टूटेगा फिर आपका ब्रेकडाउन ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। तो ब्रेकडाउन ट्रेड कब एक्टिवेट होगा? 25,180 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग आपका टारगेट 1 देगा 25,100, टारगेट 2 आपका आएगा 25,060 और टारगेट 3 आपका 25,020। ये होगा आपका लेवल। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जरूर कीजिएगा। और मार्केट इसके बीच में बहुत सारा स्पाइक स्पाइक दिखा सकता है, डरने का नहीं है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो हिट हो जाएगा, उसमें ऐसा होता है मार्केट में। ठीक है, और मार्केट नीचे की तरफ आप ये वाला लेवल्स टारगेट बना सकते हैं। जब मार्केट अगर 24,970 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग आ गया, मैं कल हो या परसों हो मैं इसका बात बोल रहा हूं कि अगर मार्केट 25,000 को भी तोड़ दे, ये फ्राइडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर ये हुआ, कुछ ऐसा हुआ, तब आप 24,900 टारगेट 1 आ जाएगा आपका और 24,850 आपका टारगेट 2 आ जाएगा। ठीक है, ये इफ मार्केट ब्रेक्स 25,000। तो ये गया आपका निफ्टी का सेल ऑन राइज का सिचुएशन बता दिया और डायरेक्ट ब्रेकडाउन का भी बता दिया। अगर मार्केट मान लीजिए कि आपको इधर स्टॉप लॉस करके मार्केट इस साइड में जा रहा है, 25,400 पे देखिए सेम रिजेक्शन कैंडल लो टूटेगा नीचे, या आप वेट कर सकते हो कि कुछ मार्केट ने ऐसा सिनेरियो देगा, इधर तक भी आप ऐसा वेट कर सकते हो अगर मार्केट चैप करके ऊपर जाएगा तो। ठीक है, तो ये गया आपका निफ्टी का। अब देखते हैं, चलो भाई बैंक निफ्टी ने क्या किया। बैंक निफ्टी का कुछ डेली कैंडल हम देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी ने भी एक मारूगुजू कैंडल दे दिया। बैंक निफ्टी अभी इस जोन को तोड़ दिया है। अभी बैंक निफ्टी क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट जोन 59,217। तो अब देखते हैं नया टाइम मतलब छोटा टाइम फ्रेम में कुछ ट्रेड लिया जा सकता है कि नहीं। हाँ, बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा आज मूव दिया, रिट्रेस लिया, मार्केट फॉल। तो अभी फिर से मार्केट एक बार रिट्रेस ले सकता है कुछ इसी जोन से। ठीक है, हम बुलिश कब होंगे? हम बुलिश होंगे इसके ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल होने पर बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी का स्टॉक्स अगर ग्रीन दिखा तो एक चांस बन सकता है, कोई दिक्कत वाला नहीं है। बैंक निफ्टी में बुलिश कहां से होंगे? ये वाला जोन के ऊपर अगर मार्केट कुछ रिटेस्ट करके जाएगा तब हम लोग इधर से बुलिश ट्रेड लेंगे। टारगेट 1 कितना करेंगे? 59,800 और उसके बाद 60,000, सॉरी इसका 59,800 और उसके बाद आपका 60,000 हमारा दूसरा टारगेट होगा। ये बैंक निफ्टी का। ठीक है, ऊपर का विच इज रेयर, केस इज रेयर, क्योंकि जैसे शॉर्ट पोजीशन है। बैंक निफ्टी के लिए सेल ऑन राइज क्या होगा? सेल ऑन राइज क्या होगा आपका? यही जोन प्रीवियस वीक हाई से अगर फिर से कुछ ले रहा है या 59,000 500 से 59,500 से कुछ रिजेक्शन कैंडल ले रहा है, उसका लो टूटते ही हमारा 59,217 टारगेट 1, टारगेट 2 59,000। ठीक है, ये आ गया। इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो प्रीवियस मंथ लो टारगेट 3 हो जाएगा, विच इज 50। टारगेट 3 क्या होगा? 58,712। ठीक है, ये होगा आपका सेल ऑन राइज का। अगर मार्केट गैप डाउन दिया, गैप डाउन देने के बाद अगर कुछ सेम रिट्रेस लेके फिर नीचे जाएगा, इसको तोड़ेगा, ठीक है, तो हम लोग नीचे की तरफ सेम 59,000 टारगेट होगा आपका टारगेट 1 और आपका 58,712 आपका टारगेट 2 बन जाएगा, ये ब्रेकआउट ट्रेड में। ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेड। ओके, ये गया आपका बैंक निफ्टी। अब चलते हैं डायरेक्टली सेंसेक्स पे। सेंसेक्स आज 1065 पॉइंट्स लुढ़क चुका है। अब क्या करेंगे सेंसेक्स में? सेंसेक्स में हम 82,500 को मार्क करेंगे सेल ऑन राइज के लिए। 82,500 टू 82,600 ये जोन से अगर कुछ सेम ऐसा कुछ रिजेक्शन कैंडल मिला, इसका लो टूटते ही हम आज का लो को टारगेट करेंगे 82,000। ठीक है, उसके बाद 82,000 हमारा फिर पहला टारगेट बन जाएगा और उसके नीचे 81,781 और उसके नीचे टारगेट 3 होगा 81,500।
तो ये गया सेंसेक्स का सेल ऑन राइज। अगर ब्रेकआउट ट्रेड दे देगा तो मैं बोलूंगा इतना सा के लिए आप स्कैल्प कर सकते हो 82,000 के नीचे, मतलब 81,960, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, आपका टारगेट 1 आ जाएगा 81,780, टारगेट 2 आ जाएगा आपका 81,500। उसके बाद आपको श्योर एक बाउंस मिलेगा, आप इधर अगर आ गया तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसके बाद अगर फिर आपका 81,460 15 मिनट्स रेड कैंडल दे देगा, उसके बाद अब फिर से 81,000 आपका फाइनल टारगेट होगा। ठीक है, ये गया आपका सेंसेक्स का सेल ऑन राइज। सेंसेक्स में कॉल कब लेना है? जब प्रीवियस वीक लो के ऊपर मार्केट कुछ ऐसे जाके रिटेस्ट करके फिर फुल फोर्स में जाएगा, इसके साथ आपका वॉल्यूम आना होगा, इसके साथ मेजर जो स्टॉक्स होगा सब इंडेक्स में मेजर स्टॉक्स को फुल ग्रीन में जाना होगा। हर स्टॉक्स मतलब मान लो रिलायंस, मान लो आपका अडानी, ठीक है, ये निफ्टी के लिए, सेंसेक्स में इसका कुछ इंपैक्ट नहीं है। उसके बाद आपका विप्रो, मैं ओवरऑल बता रहा हूं, एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, एस बी आई, ठीक है, ये सब स्टॉक्स को फुल ग्रीन मोड में रहना होगा, तब ही ऊपर की तरफ सोचेंगे, नहीं तो सोचना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। जो लेवल्स हमने दिया ये बिल्कुल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर कोई ट्रेड ले रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी से लीजिएगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट आपका ही होगा, आपका लॉस भी होगा तो जिम्मेदारी भी आपका होगा। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, और ये हम लोग सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही लेवल्स देते हैं। तो चलो एक बार एक झलक देख लेते हैं कि भाई गोल्ड कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है। तो गोल्ड का जो हम लेवल्स दिए थे 1.5 लाख, भाई वो तो हो चुका है। चलो गोल्ड हो चुका है 1.5 लाख। अब मार्केट थोड़ा रिट्रेस शायद ले रहा है, हम देख लेते हैं। हाँ, इसके बाद गोल्ड का नया टारगेट क्या होगा? भाई ये तो एक एक दिन में भाई हो रहा है टारगेट। कुछ ही 2 दिन पहले ही ये वाला टारगेट हुआ था, एक ही झलक में ये हो रहा है। अच्छा, गोल्ड सिल्वर इतना बढ़ रहा है और ये गिर रहा है, मतलब भाई ग्लोबल जो न्यूज है वो तो हम जानते ही है, ट्रम्प चाचा की वजह से जो मार्केट में एक डर का माहौल पैदा है। अब हो सकता है गोल्ड सिल्वर इतना बढ़ रहा है कि शायद कुछ बड़ा न्यूज़ घटे, क्योंकि मुझे लग रहा है, क्योंकि ये एब्नॉर्मल ग्रोथ है गोल्ड का। ठीक है? गोल्ड, सिल्वर दोनों का ही एब्नॉर्मल ग्रोथ है। आप आपका जो नेक्स्ट लेवल जो आएगा, मैं इसको 1 मिनट दे देता हूँ। तो अब देख सकते हैं नया लेवल्स मैं दे दिया, जो कि होगा इसके बाद 160 टू 12। अब ये कब मार देगा हमको पता नहीं है। तो अब मार्केट को मैं ये लेवल को हटा देता हूँ, ठीक है? और इसमें मैं देखता हूँ कि कुछ लेवल आया कि नहीं, कि हम बीच में इसको सपोर्ट के रूप में दे सकते हैं कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये एक गैप है, इसमें एक गैप मुझे दिख रहा है। हाँ, ये होगा आपका नया सपोर्ट लेवल। हो सकता है इधर तक भी मार्केट चले आए तो घबराने की कोई बात नहीं है। 142517, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए। और जैसा है बाकी लेवल्स, कोई बेयरिश सेटअप नहीं है, अब फुल आपका ऊपर का ही सेटअप है। बेयरिश सेटअप जब आएगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए कोई बेयरिश सेटअप नहीं है, ठीक है। तो अभी चलेंगे सिल्वर में। अभी गोल्ड का नया टारगेट मैं दे दिया, अब चलते हैं सिल्वर में। सिल्वर देखेंगे भाई क्या चल रहा है। अच्छा, सिल्वर में भी तो, अच्छा सिल्वर का भी हो गया, सिल्वर का कल ही दिया था भाई ये 325196। अब चलो सिल्वर को भी, ओ नहीं नहीं नहीं, हाँ ये तो कल ही दिया था 3256। मेरा वीडियो देख लिया भाई, एक एक दिन में अगर 25-30 हजार करके मारेगा तो भाई भयंकर बुल रन है, भयंकर बुल रन है। तो अब नेक्स्ट वाला टारगेट तो डायरेक्ट आपका 3.5 लाख जो साइकोलॉजिकल फिगर है। तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? 3.5 लाख। ओके, तो मार्केट 3,50,000 नेक्स्ट टारगेट। भाई इसमें भी कोई बेयरिश सेटअप नहीं है। आप चाहे तो बाई कर सकते हैं, लेकिन अब बाई करना मतलब एकदम रैली के टॉप पे बाई करना थोड़ा रिस्की बनता है जरूर, क्योंकि देखो ऐसा ऐसा रिजेक्शन बार ले सकते हैं, लेकिन जैसे मार्केट चल रहा है अब भाई इसका कोई और रीजन नहीं है, ये मैं हटा दिया, इसके बीच में और कुछ नहीं है। तो 3.5 लाख आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। वो 2 टारगेट मैं डिलीट कर दिया जो कि ऑलरेडी अचीव हो चुका है। अब मार्केट हो सकता है कि कुछ ऐसा करके भी जा सकता है, और जैसे अभी चल रहा है भाई रॉकेट जैसे उड़ चुका है, तो डायरेक्ट भी मार सकता है। ये बोलना बहुत टफ है, लेकिन इसके ऊपर जाएगा तब हम लोग थोड़ा ज्यादा इसमें कॉन्फिडेंस के साथ ऊपर जा सकते हैं। तो आप चाहे तो ऊपर की ले सकते हैं, बीज खरीद सकते हैं जो कि बहुत सारा है, सिल्वर बीज, गोल्ड बीज, वो आप देख लीजिए। लेकिन जो भी है आप खरीद रहे हैं तो आप हायर लेवल में खरीद रहे हैं। जिसको मैं बताया था कि भाई बहुत नीचे जब था मार्केट, तब खरीदने के लिए बोला था कि जब जब गैप फिलअप हो जाएगा। मैं तो इस जोन से ही बता रहा हूँ, ठीक है, ये जोन से ही बता रहा हूँ, इस ये जोन से बेसिकली हम ये जोन से बता रहे हैं, इसके नीचे भी होगा शायद, क्योंकि चलो जिस जोन से भी बता रहे हैं मार्केट चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो
अब भी वैसा ही है, लेकिन इसके बाद अगर मैं बोल रहा हूँ अगर कुछ न्यूज़ अच्छा हो गया वर्ल्ड में तो गोल्ड एक गिर सकता है, गिर के कुछ ऐसा-ऐसा करके फिर मार्केट धीरे-धीरे उठ सकता है, कंसोलिडेशन फेज़ कभी भी हो सकता है या जैसे चल रहा है अगर पैनिक ऐसा ही रहेगा तो शायद सिल्वर सॉरी तो शायद सिल्वर 5 लाख भी चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा सिनेरियो माहौल जैसा चल रहा है। तो ठीक है, वो तो स्टेप बाय स्टेप देखा जाएगा कि कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले मिलेंगे कल के वीडियो में। टिल देन ट्रेडिंग अच्छे से कीजिएगा। अगर मार्केट में बहुत कंसोलिडेशन डाइसी मूव्स आ रहा है, मतलब चॉपी मार्केट सिनेरियो है, ठीक है? तो फोमो में एंट्री मत कीजिए, लेवल्स टू लेवल्स ट्रेड कीजिए और पेपर ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है? मिलते हैं कल के वीडियो पे, टिल देन टेक केयर एंड बाय-बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलता हूँ, बाय-बाय।